हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर आरपीएस फिजिक्स क्लासेज। और आज हम आ गए आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस लेकर। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ही भाग है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले देखते हैं बच्चों की कैपेसिटर होता क्या चीज़ है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है, हिंदी वाले ध्यान रखना, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जिसको हिंदी में संधारित्र कहते हैं। ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत एनर्जी को अपने आप में संचित रखता है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर electrical energy and supply any electrical device at once। यह एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर रखता है और सप्लाई और देता है किसको, किसी दूसरे डिवाइस को एट वंस, एकाएक। अपने घरों में आपने बिजली देखा हो, बिजली की पंखा देखे होंगे, स्टार्टर देखे होंगे मोटर का। किसी भी चीज़ को एकाएक चलाने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। वही एक्स्ट्रा एनर्जी यह कैपेसिटर अपने आप में रखकर उसको एकाएक देता है, और जब पंखा मूव हो जाता है तो वह कीप साइलेंट हो जाता है, वह अपने आप को स्थिर कर लेता है। उसके बाद पंखा नचते रहे। पंखे में देखे होंगे एक सिलिंड्रिकल आकार का बैटरी की तरह एक गोल डिवाइस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। इसका काम है पोटेंशियल को स्टोर कर लेना एनर्जी को, और किसी भी पार्टिकल को, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक मूव करने के लिए, नचाने के लिए, चलाने के लिए वह एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, और उसके बाद देकर धक्का दे देता है एक बार और पुनः स्थिर हो जाता है। दैट इज, जैसे देखिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यह चिन्ह क्या बताता है बच्चों, पॉजिटिव, और ये छोटा चिन्ह निगेटिव। कैपेसिटर डिवाइस जो है, यह कैपेसिटर इज ए ग्रुप ऑफ टू कंडक्टर। कैपेसिटर इज ए ग्रुप ऑफ टू कंडक्टर। सीधे समझिए कि कैपेसिटर इज ए ग्रुप ऑफ टू कंडक्टर। कैपेसिटर दो कंडक्टर का क्या होता है, ग्रुप होता है, जोड़ा होता है। इस दोनों के बीच में मान लीजिए कुछ डिस्टेंस होता है, बीच में डाई इलेक्ट्रिक रखा होता है, जिससे यह जब इसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो डाई इलेक्ट्रिक इसको पास होने नहीं देता है। इधर पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या बना देता है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना देता है, जीरो। तो यहाँ बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक होता है, यहाँ पोटेंशियल दिया जाता है, तो इसी के अंदर यह अपने एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। डू नॉट फ्लो करंट, डू नॉट फ्लो करंट, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ओनली स्टोर एनर्जी, ओनली स्टोर एनर्जी। यह केवल एनर्जी को ही क्या करता है, स्टोर करता है। यानी एनर्जी का मतलब क्या हुआ, चार्ज। यह चार्ज को क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। इसको नोट करें बच्चों, नोट करें।
तो आपने नोट कर लिया। अब देखिए, डू नॉट फ्लो करंट, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, ओनली स्टोर एनर्जी, केवल एनर्जी को यह स्टोर करता है, यानी चार्ज को स्टोर करता है। एनर्जी किसके रूप में? फॉर्म ऑफ चार्ज। अब देखिए, इसके अंदर चूंकि यह पॉजिटिव है और यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव और निगेटिव, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर कैपेसिटर इज टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर पर टोटल चार्ज क्या होता है? इधर से पॉजिटिव इधर से निगेटिव, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, क्या हो जाता है? बोलिए, जीरो हो जाता है बच्चों। तो इसको चलें हम नोट करें, आप नोट करें। देखा अभी आपने कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर क्या है। अब हम आपको बताते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का हिंदी क्या होता है? धारिता। उसकी क्षमता क्या है? कैपेसिटर की क्षमता क्या होती है ना? तो देखिए, द कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी किसके रूप में स्टोर करता है? तो चार्ज के रूप में स्टोर करता है। यानी कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है बाई एक कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है, वी कॉल इट कैपेसिटेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। तो क्षमता, इसकी क्षमता, कैपेसिटेंस को हम सी के द्वारा इंडिकेट करते हैं बच्चों। कैपेसिटेंस को किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? सी के द्वारा। तो इसका हिंदी क्या होगा कि किसी भी संधारित्र में पोटेंशियल यानी कि विभव, चार्ज के रूप में विभव संचित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो बच्चों हम इसे इंडिकेट करते हैं, सिंबल इसका क्या है? सी। ठीक है, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, पहले से ये पढ़े हुए हैं कि व्हेन ए कंडक्टर प्लेट is charged, जब किसी कंडक्टर प्लेट को चार्ज किया जाता है, वह चार्ज होता है, तो इट्स पोटेंशियल इंक्रीज। जब किसी भी कंडक्टर को, कैपेसिटर क्या है? एक तरह का कंडक्टर है, और जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो उसमें पोटेंशियल क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो अब देखिए, कोई सबसे पहले स्फेरिकल को लेते हैं, लेने के लिए बहुत सारा है, किसी भी शेप में हो सकता है, कैपेसिटर किसी भी शेप का हो सकता है। इसके सेंटर पर जब डिस्टेंस कितना r, इस पर क्या होता है? चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो आप गॉस लॉ में पढ़े हैं पहले से। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर चारों तरफ चार्ज क्या होता है? फैल जाता है, कंडक्टर पर रहता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q, चार्ज Q के कारण जो पोटेंशियल चारों तरफ होता है भी इज इक्वल टू, आपने ये पढ़ा है KQ/R। ये तो आप पढ़े हुए हैं, ये तो पहले से पढ़े हुए हैं आप, KQ/R होता है, ये तो जानते हैं। ये स्फीयर हुआ, और यहां हम लिखे हैं कि व्हेन ए कंडक्टर प्लेट इज चार्ज्ड, जब यह चार्ज होता है तो पोटेंशियल इंक्रीज, यानी कि चार्ज जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा।
पोटेंशियल जितना घटेगा चार्ज उतना ही घटेगा। तो ये चार्ज जो है प्रोपोर्शनल है किसके, V के। ये तो हो सकता है, हम यहाँ लिखे हैं कि व्हेन ए कंडक्टर प्लेट इज चार्ज, जब कंडक्टर प्लेट चार्ज होता है तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, Q यहां कोई कांस्टेंट देते हैं, यहां कांस्टेंट क्या देंगे, CV दे सकते हैं हम, CV या नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। यहां तक नोट कर लिए बच्चों। अब हम इसको ऊपर से मिटाते हैं। चालू कर दिए। तो बच्चों अब ये बताइए कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज C? C इज कैपेसिटेंस। C क्या होता है, कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस को हम इस रूप में भी बोल सकते हैं, अगर जनरली रूप से पूछे कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, तुरंत बोल दीजिएगा कि द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल is called capacitance. The ratio of charge and potential is called capacitance. इसको तो हम नोट कर सकते हैं। अब बच्चों ये बताइए इसका SI यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, बोलिए इसका यूनिट क्या होता है। लिखने के लिए तो आप चार्ज का क्या लिखते हैं, कूलॉम, आप पोटेंशियल का क्या लिखते हैं, जूल पर जूल लिख सकते हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने इसका यूनिट फायराड रखा है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फायराड। अब देखिए कि इफ V इज इक्वल टू 1, यदि इसको पर यूनिट हम मान लें तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई 1, यानी C इज इक्वल टू Q। कैपेसिटेंस जो है चार्ज के बराबर होता है, यानी जितना चार्ज बढ़ेगा उतने कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, जितना चार्ज घटेगा कैपेसिटी घटेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपने देखा बच्चों कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या है, ये तो बता दिया मैं कि कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी फॉर्म ऑफ चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है एंड सप्लाई एट वंस टू अदर डिवाइस, और दूसरे डिवाइस को एक ही बार देता है। जैसे पंखा को नचाने के लिए एक बार कैपेसिटर चार्ज जोर लगाया और नचा के अपने आप शांत बैठ गया। और कैपेसिटेंस उसकी क्षमता है। कैपेसिटेंस क्या है, एनर्जी स्टोर करने की क्षमता, कि उसके पास कितनी क्षमता है, पावर है। आइए हम देखते हैं स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटेंस। कंडक्टर और कैपेसिटेंस इसलिए लिखा गया है कि कैपेसिटेंस में जब पोटेंशियल डाला जाता है तो वह कंडक्टर के रूप में ही वर्क करता है। तो बच्चों देखिए एक स्फीयर है, इस पर आप जानते हैं कि स्फीयर के सरफेस पर जो भी चार्ज होता है उसके सरफेस पर होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। पीछे क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही हम पढ़ाते आए हैं आपको कि कोई चार्ज नहीं होता है, इसका रेडियस R है। यहाँ पे हमको C इज इक्वल टू व्हाट, इस स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम देखते हैं बच्चों, लेट ए स्फीयर ऑफ चार्ज
ऑफ चार्ज q एंड रेडियस r, एक स्फीयर है जिस पर चार्ज कितना है, q q q, चारों तरफ इस पर कितना है, चार्ज q है। तो ये बताइए कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q कितना होगा। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल भी कितना होगा, चार्ज Q के वजह से पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। ये तो पहले से आपको हम पढ़ा चुके हैं। पोटेंशियल इतना होगा और हमको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। लेकिन बच्चों कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, बोलिए V होता है। अब देखिए यहां से Q/V, वैल्यू ऑफ V, यहां क्या कितना है, C इज इक्वल टू Q, और V का वैल्यू कितना है बच्चों, KQ/R, KQ/R, इतना तो है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि Q ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, R/KQ हो सकता है। अब ये बताओ बच्चों कि ये और Q कट जाएगा, क्या बचा, R अब बटा K। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, आपने पहले से पढ़ रखा है कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में K इज द कांस्टेंट ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको K के जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं बच्चों। तो इस स्फेरिकल का कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, ये ऊपर चला गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही हुआ स्फेरिकल का कैपेसिटेंस, है ना। इफ Q चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर एंड रेडियस R, then calculate कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर। द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो आइए बच्चों एक बढ़िया सा सवाल करते हैं इसमें, इस कैपेसिटेंस पर, कि ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर like the earth, ठीक है। तो कैलकुलेट कैपेसिटेंस of a sphere in Farad। तो निकल देखिए, एक स्फीयर रेडियस यहां पे हेयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज कितना है, 6400 है किलोमीटर। तो सबसे पहले तो बच्चों इसको मीटर में बदल दो, तो 4
इसको 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा। ये 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ 10 क्यू मीटर, इतना तो हो सकता है। एनी प्रॉब्लम? अब C इज इक्वल टू R/K होता है कि नहीं होता है, आप पढ़े हैं। अब कहिएगा कि आपने सर स्फेरिकल का कि R/K कहां से आया, नहीं पता चला। चलो दिमाग पे जोर डालो, जोर डालो। अभी हमने आपको बताया था कि C इज इक्वल टू Q/V, इससे पहले बताए हैं। तो Q/V का वैल्यू कितना होता है, KQ/R। Q से Q कैंसिल, ये कहाँ चला गया, R ऊपर और K नीचे आ गया। यही चीज नाम बताए हैं। चलिए तो अब देखिए R का यहां कितना निकाले हैं हम, 6 4 0 इंटू 10⁻³ है, 10⁻³। अब देखिए अपॉन K कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, हमने बताया था कि K इज द कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 9 इंटू 10⁹। चलिए अब देखिए फिर से, ये 64, ये देखो बच्चों इसको गुना 100 लिख सकते हैं। 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं। अब गुना कितना है, 10⁻³ है, तो इसको लिख सकते हैं 64 गुना 3 2 10⁻5, तो लिख सकते हैं हम, होगा। चलिए देखिए, तो इसको हम लिख दें 6 इंटू 10⁵ अपॉन 9 इंटू 10⁹। अब 64/9 इंटू 10⁻, ये 5 है बच्चों, ये ऊपर चला गया, ऊपर जब गया तो 10⁵, ये ऊपर जाएगा तो -9 क्या होगा, 10⁻⁻4, कितना हुआ, 10⁻⁻4। अब इसमें इससे डिवाइड कीजिए, 9 7 7 63 1 0.11 इंटू 10⁻⁻4, इतना आ गया बच्चों। लेकिन हमको निकालना है किस चीज में, माइक्रोफैरेड में। माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है बच्चों, -6, लेकिन यहां 10⁻⁻ क्या है, 4। अगर इसको हम लिख दें 711 इंटू, तो 2 0 इस पे चला जाएगा, 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड। The capacitance of a sphere is equal to 711 into 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड। ये माइक्रोफैरेड में निकला था, ये मीटर में आया था। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो बच्चों इसको नोट करें। तो ये था आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, और इस पर कुछ ये छोटा सा सवाल था, बहुत सारे सवाल है, आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इसका न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, तब नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। अगला चैप्टर अब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यही सब चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम आपको देंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक इंतजार करने के लिए सोचिए कि मुझे इंतजार करना है। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बेल का बटन दिखाई देगा, उसे दाबें, पुश करें, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।